बच्चों, एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, मैं आपके लिए आने वाले एनडीए एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जिनको आपको देखना है, समझना है और जहां पे कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, यदि 1 + 2x - x² होल पावर 6 इक्वल टू a0 + a1x + a2x² प्लस a12x टू दी पावर 12, तो इस व्यंजक की वैल्यू हमें बतानी है, यानी a0 - a1 + a2 - a3 प्लस अप टू a12, ये किसके बराबर होगा। तो आप देखें, इस वैल्यू को अगर हमें निकालना है, याद करना है, तो दिए गए एक्सपेंशन के राइट हैंड साइड को देखें और आप देखेंगे कि अल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, एज वेल एज a1 a2 a12 इन सबके कोफिशिएंट सभी का 1 1 है। तो इसका मतलब है कि अगर इस एक्सपेंशन की राइट हैंड साइड में x को 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो मिल जाएगा। तो अगर इधर हम x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LHS में भी x इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा। तो आई एम पुटिंग x इक्वल टू -1 इन द बोथ साइड्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, यू विल गेट 1 + 2 - 1 होल पावर 6 इक्वल टू a0 माइनस x इक्वल टू 1 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1। यहाँ जब आप x के प्लेस में -1 लिखेंगे देन यू गेट -a1 प्लस यहाँ -1 होल स्क्वायर, आप देखते हैं +1 हो जाएगा तो प्लस a2 आएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार आप रखते जाएंगे, एट लास्ट यू विल गेट a12। देयरफॉर इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 which is 64, so the value of this expression is 64. Therefore option B is correct. Now second question denotes if 20cn + 2 equal to 20cn - 2, then we have to find the value of n. तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करने से पहले एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, इफ NCX इक्वल टू NCY, NCX इक्वल टू NCY, comma then you know that either x इक्वल टू y or x + y इक्वल टू n। हमने पढ़ा है यदि NCX इक्वल टू NCY हो तो या तो x इक्वल टू y होगा, अदरवाइज x + y इक्वल टू n होगा। तो इस रिजल्ट को यूज में लाके आप इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, इट इज गिवन दैट 20cn + 2 इज इक्वल टू 20cn - 2। हम देखेंगे तो ये इस फॉर्म में है, दिस क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, देयरफॉर आइदर x इक्वल टू y, इफ यू पुट x इक्वल टू y देन n कैंसिल हो जाएगा और हमें n की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम ये रिजल्ट प्रयोग में लाएंगे, x + y इक्वल टू n। तो x मीन्स n + 2 प्लस y मीन्स n - 2 इक्वल टू n, n मीन्स 20। यहाँ आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n इक्वल टू 20, देयरफॉर n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट है। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर को हिंदी में हम लोग अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मीन्स दैट मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0। तो हमसे के मानों की संख्या पूछ रहा है, के मान नहीं,
फॉर हाउ मैनी वैल्यूज आपके द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब कोई भी सारणिक सिंगुलर कहलाता है, कोई भी आव्यूह सिंगुलर कहलाता है अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 के 4 माइनस के 0 माइनस 5 माइनस के माइनस 1 इज 0। तो एक चीज और पता है, जब कभी ऐसा डिटर्मिनेंट आए किसी वैल्यू फाइंड करनी हो तो बजाय डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज में लाने के आप सीधे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, 0 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फाइनली ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नाउ माइनस के इंटू दिस यानी कि के माइनस 5k प्लस 4 इंटू माइनस के स्क्वायर and this becomes 0 equal to 0. Now you will see it is 5k square minus k minus 5k means minus 4k, ये मल्टीप्लाई होके प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज 0। फाइनली हम देख रहे हैं कि दिस इज 0, ये कैंसिल होके 0 आ गया है। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का सिंगुलर होना k पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट इज सिंगुलर फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। ये x के अनंत मानों के लिए आप देखेंगे कि सिंगुलर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरी बात समझ पाए? यू सी दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ के कुछ भी हो इसकी वैल्यू सदैव 0 आएगी। सदैव 0 आना इंडिकेट कर रहा है ये मैट्रिक्स सदैव सिंगुलर होगा। सदैव सिंगुलर मीन्स इसका सिंगुलर होना के पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो के कुछ भी हो ये सदैव सिंगुलर होगा। देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए इज दिस वेयर आई इक्वल टू √-1 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा सही है? तो वैसे भी आप याद रखो कि अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है, कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसके लिए हमने ये पढ़ा है उसके ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट में अगर या कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज में अगर दिया गया मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए तो ऐसा मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। Therefore, for this question, you see that this option is correct. ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, हम आपको बताए दे रहे हैं। A matrix is said to be Hermitian if the transpose of its conjugate equal to A, then it is known as Hermitian. Otherwise, if the transpose of conjugate of any matrix is negative of the given matrix, then it is known as skew Hermitian. तो फाइनली अगर हम देखेंगे ये स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज में ये चीज हमें याद रखना है कि दिस प्लस दिस इज ऑलवेज हर्मिशियन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर 1101101 प्लस 101101 टू द बेस 2 कैन बी रिटन इन डेसिमल सिस्टम एज। इस पूरी संख्या को दशमलव संख्या पद्धति में इनमें से किसके बराबर लिखा जा सकता है? तो देखिए आप, सबसे पहले ये दोनों नंबर्स बेस 2 लिखा होने मतलब बाइनरी में है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम और ये दो नंबर हैं इनका पहले एडिशन निकालते हैं। एडिशन कैसे निकलेगा आप जरा देखेंगे। 11 0 11 0 1 1 0 11
011। तो बाइनरी एडिशन अगर आप देखें तो सबसे आसान तरीका बाइनरी एडिशन का होता है, अगर किसी कॉलम में नंबर ऑफ वंस इवन है, संख्या में सम है, तो उनका योग नीचे 0 लिखेंगे और उसके ठीक हाफ नेक्स्ट कॉलम में नोट कर देंगे। तो अगर इस आप कॉलम में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वंस इज 2, यानी कि जो कि संख्या में इवन है, देयरफॉर इनका सम 0 आएगा और 2 का हाफ यानी 1 नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। अगेन यू सी देयर आर 2 वंस इन this column, so sum is 2, sum is 0, and you write half of these ones at this place. Again number of ones is even, so you write 0 और 1 यहाँ पे नोट कर देंगे। Now the number of ones is odd. अगर किसी कॉलम में नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो उनका सम आप 1 नोट करेंगे और उससे एक कम का हाफ नेक्स्ट कॉलम में नोट कर देंगे। जैसे यहाँ 3 वंस हैं, 3 से एक कम किया 2, 2 का हाफ 1, तो अगले कॉलम में एक 1 आप नोट कर देंगे। फिर से इस कॉलम को जब आप देखेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में 1 नोट करेंगे, अगेन 0, यहाँ 1 नोट करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और नेक्स्ट कॉलम में 1। तो फाइनली दिस इज द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इन बाइनरी। अब ये बाइनरी में हमें आ गया, हमें इसकी वैल्यू किस में लिखनी है, डेसिमल में। तो इसको भी एक दूसरे मेथड से हम आपको लिखना बता रहे हैं और उसको समझेंगे। इधर 1 लिखें, इधर 2, यानी कि पिछले नंबर का आपको डबल लिखते जाना है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब आप देखें जिन नंबर्स के लिए आप देखते हो जिनके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 आ रहा है, उनको ऐड कर दें तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि 128 प्लस 64 प्लस 8 ऐड करने से अगर आप देखेंगे तो इट इज 192 प्लस 8 दैट इज 200, 200 टू द बेस 10। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैंने यहाँ 2 चीजें बताई, एक तो आप देखते हो बाइनरी एडिशन, हम बाइनरी एडिशन यानी द्विआधारी संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं। ये नहीं कि हम पहले 1 + 1 0 लिखा, ये आपको अभी तो 2 ही नंबर्स थे, मोर देन हो सकता है 3-4 कॉलम में और नंबर आप देखते हो 3-4 नंबर ऐड करने के लिए दिए जाएं, तो उसमें भी इसी प्रकार से ऐड करेंगे। दूसरी बात, बाइनरी को डेसिमल में बदलने का जो मेथड बताया ये सबसे आसान तरीका है। आप लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब हमें देखना क्या है, जिनके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो आप देखते हैं 128 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 64 के करस्पॉन्डिंग 1 है और 8 के करस्पॉन्डिंग 1 है। इन नंबर्स को नोट करके ऐड कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। यानी दिस माइनस दिस प्लस दिस क्या होगा। तो डायरेक्ट आप सोचेंगे, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको लिखा नजर आ ही रहा है। हम अगली स्टेप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1024 कैन बी रिटन एज 2 to the power 10। 1024 कैन बी रिटन एज 2 to the power 10, यानी 2 को अगर अपने से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1024 आ जाएगा। देयरफॉर 1/10 log 2 to the power 10 base 5 minus log 10 to the base 5 plus this 3125. 3125 can be written as 5 to the power 5. 5 to the power 5. Therefore, plus 1/5 log 3 to the power 5 to the base 5. अब आप देखेंगे ये 10 यहाँ पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट log 2 to the base 5 माइनस log 10 to the base 5 प्लस ये 5 आप देखते हो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 5 to the power 5। ये 5 आप देखते हो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट log 5 to the power 5। फाइनली this plus this log m plus log n is equal to log m into n, so
log 2 into 5 that is log 10 to the base 5 minus log 10 to the base 5, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0. Therefore option A is correct. Now we have to see question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो 7 नंबर में क्या हमें बताया गया है, A and ABC ये 3 मैट्रिसेस हमें दे रखे हैं in such a way that AB equal to C, then we have to find the value of determinant A, यानी कि मैट्रिक्स A के सारणी का मान बताना है. तो आप जानते हो मैट्रिक्स A के सारणी का मान तभी हम बता सकते हैं जब हमें X और Y की वैल्यू पता चल जाए. तो X और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A और B का प्रोडक्ट निकालना है. A और B का प्रोडक्ट अगर आप देखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू 2 माइनस वाई. इसके बाद आप देखते हो सेकेंड रो में आएगा 2x इंटू 2 माइनस एक्स और प्लस वाई. तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं. आप देखें A इंटू बी, मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस वाई. ये देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो गया. यहाँ पे 2 2 जा 4x minus x plus y and this equal to given C, and C is a matrix of order 2 by 1 3 2. On comparing, अगर आप कंपेयर करें तो 2x this becomes 2x plus y, 2x plus y equal to 3 and 3x plus y equal to 2. On solving these two equations, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा. आप देखते हो on subtracting y cancel, minus x equal to 1, this implies x equal to minus 1. If x is minus 1 then you see y is minus 1. यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो y is 5. तो आप देखते हैं हमें x और y की वैल्यू मिल गई. अब आप मैट्रिक्स A को लिख सकते हैं. मैट्रिक्स A के बजाय सीधे डिटर्मिनेंट A अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा x प्लस वाई. x प्लस वाई मीन्स माइनस 1 प्लस 5 सो यू गेट 4. y मीन्स 5. 2x मीन्स माइनस 2 एंड x माइनस वाई मीन्स minus 1 minus 5 so you will get minus 6. So finally on expanding this determinant minus 24 plus 10 you will get minus 14. So option B is right. तो आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर minus 14 आया. So option B is correct. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर. 8 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो 8 नंबर में हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू यहाँ ज्ञात करनी है. थीटा की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब हमें दे रखा है इफ tan थीटा इज cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. एक रिजल्ट हमें याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. डायरेक्ट cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा plus sin theta can be written as tan 45 degree minus theta. tan 45 degree minus theta. अब आप अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें. कंपेयर करने पे इस पार्ट को उससे कंपेयर करें तो थीटा इक्वल टू 17 आ रहा है. थीटा इक्वल टू 17 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बन जाएगा. और यहाँ थीटा रख देने से आपको सीधे cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी tan 45 माइनस 17 दैट इज tan 28 डिग्री. tan 20. अब आप देखें ये हमारा यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था इक्वल टू दिस. तो इस मीन्स tan थीटा इक्वल टू tan 28. So theta equal to 28 degree. Therefore option B is correct. तो आप देखेंगे ऑप्शन बी आपका सही है.
बच्चों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में हमें दे रखा है इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन यू नो सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल माइनस b अपान a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपान a होता है। तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें और रूट्स देखें तो रूट्स एक कॉट अल्फा है, दूसरा कॉट बीटा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स यानी कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू minus b upon a. Minus b means minus 3 and a means 1, so it becomes 3 minus 3 upon 1, finally it is 3, and the product of roots is c upon a. C upon a means 2 upon 1, so cot alpha into cot beta is 2. Now we know that हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट अल्फा प्लस बीटा की। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, आप अगर कॉट अल्फा प्लस बीटा ना पता हो तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट ही नोट कर दो, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा का फार्मूला होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1/कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। देयरफॉर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज टू, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा मीन्स 2 minus 1 upon cot alpha plus cot beta means 3. So this is the value of cot alpha plus beta and it is 1/3. Therefore option B is correct. तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 है, so option B is correct. Now we have to see question number 10. 10 नंबर में क्या कह रहा हमसे? 10 नंबर में हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, यानी कि 4 वृत्तों का, जो कि नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ना हो, उनके अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। तो आप जानते हो कि प्रतिच्छेद करने के लिए एट ए टाइम 2 वृत्तों की जरूरत होगी। 2 circles are required at a time for intersection. तो आप देखते हैं टोटल दिए कितने गए हमें 5। इन 5 में से अगर किन्हीं 2 को सेलेक्ट करना हो तो 5C2 वे से सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा, जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे? 5C2 इंटू 2। 5C2 की वैल्यू 10 होती है इंटू 2 दैट इज 20। सो 10 नंबर का आप देखो तो आंसर सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा वेयर i इक्वल टू √-1। यू नो दैट द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट बोथ आर सेम, यानी किसी समिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का मापांक सदैव आपस में बराबर होता है। अब अगर आप z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा लें, यानी कि जो हमें दे रखा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी cos थीटा माइनस i sin थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा माइनस i sin थीटा। आप देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा मीन्स z, मॉड z अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा मीन्स मॉड z बार, and you know this equal to this, therefore its value is 1.
So option A is correct. Now we have to solve question number 12. Question number 12 में हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3। 12 नंबर सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने, आर्ग्यूमेंट अपॉन Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कैन बी रिटेन एज आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। नाउ Z1 इज 1 माइनस आई रूट 3, Z1 is 1 minus I root 3. So argument of Z1 will be 2 pi minus tan inverse mod root 3 upon 1. And you know it is 2 pi minus tan inverse root 3. Tan inverse root 3 means pi by 3. So you will get 5 pi by 3, that is 300 degree. Now Z2, argument Z2 is 1 plus I root 3, 1 plus I root 3, therefore argument of Z2 is tan inverse root 3 upon 1, that is 60 degree, pi by 3 या 60 degree. Now we have to find argument of 1 minus I root 3 upon 1 plus I root 3. This can be written as argument of 1 minus I root 3 minus argument of 1 plus I root 3. You see that argument of 1 minus I root 3 is 300 degree. Argument of 1 plus I root 3 is 60 degree. Therefore, 300 degree minus 60 degree equal to 240 degree. So option A is correct. तो ये आप देखते हो इन प्रश्नों का हल था। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। जय हिंद।